नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ करते समय हम दीप प्रज्वलित करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि दीप जो है वह कर्म का साक्षी होता है। पुराणोक्त मंत्र भी है, भो दीप देव रूपस्तम, हे दीप आप देव के स्वरूप में हैं। कर्म साक्षी हे अविघ्न कृत, अर्थात आप कर्म के साक्षी हैं और मेरे इस कर्म को अविघ्नता प्रदान करें, अर्थात कोई विघ्न न आने पाए, ऐसी आप कृपा करें। इसी कारण से दीप जो है किसी भी शुभ कार्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परंतु वर्तमान में हमने दीप की दुर्गति कर दी है। शास्त्रों के अनुरूप हम दीप प्रज्वलित ही नहीं करते हैं। हम जो है कभी घी में तेल डाल देते हैं, कभी तेल में घी डाल देते हैं, तो कभी जो है दो प्रकार के तेल को मिला करके एक साथ डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरसों का तेल जो है वह नहीं जलाना चाहिए, तो कुछ कहते हैं मूंगफली का तेल जलाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि सोयाबीन का तेल सबसे श्रेष्ठ होता है। तो हमने जो है दीप की दुर्गति वास्तव में करके रखी है। शास्त्रों में तो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से निराकरण प्राप्त होता है कि हमें दीपक में तेल किस प्रकार डालना चाहिए और कौन सा तेल डालना चाहिए। आज इसी विषय पर कालिका पुराण में वर्णित जानकारी हम ग्रहण करेंगे। इस विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब हम पूजा कराने जाते हैं तब यजमान हमको तेल के कई प्रकार के डब्बे देते हैं कि पंडित जी ये वाला तेल डाल दीजिए। उसमें से हमने एक तेल देखा, हम उस कंपनी का दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर उसमें जो यह लिखा हुआ है कि कई प्रकार के पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है, सुगंधित तेल है, तब हमें जो है यह जानकर बड़ा दुख हुआ। लोग सुगंधित तेल के नाम से, दीपक के तेल के नाम से बहुत ही ज्यादा उसे खरीद रहे हैं। शास्त्र कहते हैं न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपम स्नेहे घृतादिकम कृत्वा मिश्रीकृतम स्नेहम तामिश्रम नरकम व्रजेत। कालिका पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य घी और तेल एक साथ मिलाता है, घी में तेल मिलाता है, तेल में घी मिलाता है और अनेक प्रकार के तेल मिलाता है, जैसे कि सरसों के तेल में तिल का तेल, तिल के तेल में सरसों का तेल, या इस तरह से जो मिलाकर अनेक प्रकार के तेल बनाए जाते हैं, उनसे जो भी व्यक्ति दीप प्रदान करता है वह तामिश्र नामक नरक में गमन करता है। कुल मिलाकर बात यह सिद्ध होती है कि हमें कभी भी मिश्रीकृत्य अर्थात मिलाकर के तेल नहीं प्रज्वलित करना चाहिए दीपक में। शास्त्र के अनुसार सामर्थ्यवान व्यक्ति को सबसे पहले घी का ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तब जो है आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घृत प्रदीपः प्रथमस्तिल तैलोद्भवस्ततः सारशप फल निर्यास जातो वाराजिकोद्भवः दधिजश्चान्नजश्चैव दीपाः सप्त प्रकीर्तिताः। कालिका पुराण के इस वचन के अनुसार हमें 7 प्रकार के पदार्थ जो हैं दीप प्रज्वलन के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। पहला है गाय का घी, घी होना चाहिए। तत्पश्चात तिल का तेल, इसके बाद पीली सरसों का तेल, तत्पश्चात निर्यास अर्थात पौधों का स्राव जो होता है उससे भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। जो गुग्गुल होता है यह पौधे का स्राव कहलाता है, उसका रस कहलाता है, उसका दूध कहलाता है। तो गुग्गुल के माध्यम से भी जो है दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। तो जिन पौधों से स्राव निकलता है उस स्राव के माध्यम से भी, अगर वह स्राव ज्वलनशील है और दैवीय वृक्ष है, तब जो है उस स्राव के माध्यम से भी जो है हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद राजिकोद्भव अर्थात काली सरसों के तेल के माध्यम से भी जो है हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तत्पश्चात दधिजम अर्थात दही से उत्पन्न जो है वह नवनीत होता है, मक्खन होता है।
दही से मक्खन बनता है, परंतु मक्खन से संभवतः दीप प्रज्वलित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पुनः उसको घी के रूप में ही जानना चाहिए। अन्नजम अर्थात अनाज के द्वारा अगर तेल निकाला गया है तो वह भी जो है ग्राह्य है, जैसे मूंगफली का तेल और सोयाबीन का तेल। तो इनके तेल का भी प्रयोग दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, सर्वश्रेष्ठ जो है क्रम के अनुसार है। पहला घी वही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा तिल का तेल, फिर पीली सरसों का तेल, फिर निर्यास अर्थात पौधों का स्राव, तत्पश्चात काली सरसों का तेल और सबसे अंतिम में मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि का तेल यह कहा गया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।